हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के एक और नए क्वेश्चन में। जैसे कि आप जानते हैं भाई, हम लोग गॉस लॉ के जो क्वेश्चन हैं उनको कर रहे थे। आज भी गॉस लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन बेसिकली एनसीईआरटी का है और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस में ना बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हम क्या करें। तो देखिए, जरा बहुत ध्यान लगा के देखेंगे। पहले सवाल को समझते हैं क्या कह रहा है। कहता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू गिवन है हम लोगों को, वो गिवन है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है भैया वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। कहता है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड। मतलब जो साइड दे रखी है स्क्वायर की, वो हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 × 10⁻² मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। या इसको हम लोग लिख लेते हैं 0.01 नहीं, 10⁻⁻1 मतलब 0.1 मीटर। तो अब ये कहता है कितना फ्लक्स होगा इस फील्ड का एक स्क्वायर से जिसकी साइड का प्लेन, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जिसकी साइड का प्लेन पैरेलल है वाई जेड प्लेन के। मतलब साइड का प्लेन, देखो अब इसमें ना यहीं पर मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होती है। देखो एक चीज समझो, साइड का प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो जो तुम लोग एन कैप बनाओगे, तो जो एन कैप बनेगा वो एक्स एक्सिस की तरफ बन जाएगा, क्योंकि एन कैप परपेंडिकुलर होता है। तो अगर प्लेन वाई जेड के साथ पैरेलल है, इसका मतलब एन कैप जो होगा दैट मस्ट बी अलोंग एक्स एक्सिस। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है भाई। वाई जेड प्लेन के पैरेलल है आपकी साइड का प्लेन। तो जब आप एन कैप लोगे तो वो जो एन कैप होगा वो एक्स एक्सिस में चला जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि एन कैप एक्स एक्सिस में। अब हम क्या काम करेंगे बेटा, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे उसी फॉर्मूले से जो कि है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे इसी फॉर्मूले से जो कि है ई वेक्टर डॉट ऑफ डी एस वेक्टर। तो इसको ओपन करेंगे तो देखो आंसर आ जाएगा ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब 0 डिग्री क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप में और जो एरिया है वो भी आपका कौन सी एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में तो भाई आई कैप है, और आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी। तो अब ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डीएस। अच्छा, साइड जो हमको एक दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो देखो ये बराबर हो जाएगा ई इंटू में साइड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे बेटा 3 × 10⁻³ इंटू में साइड का स्क्वायर। साइड है 0.1 तो इंटू में 0.1 का स्क्वायर। आंसर हमारा आएगा 3 × 10⁻³ इंटू में 0.01 यानी कि 0.03 × 10⁻³ और फ्लक्स की यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपका बच्चे ए पार्ट का आंसर आ गया। कौन से पार्ट का आंसर आ गया? ये ए पार्ट का। अच्छा, साथ के साथ ध्यान लगा के देखो, उसने एक और क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे और यहां पे वो थोड़ी सी ट्रिक खेल रहा है। कहता है क्या फ्लक्स होगा इसी स्क्वायर का अगर नॉर्मल जो प्लेन के साथ है वो 60 डिग्री एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। ध्यान से समझो, एक्स एक्सिस के साथ नॉर्मल कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और नॉर्मली एन कैप होता है, यानी कि एन कैप की डायरेक्शन ही आपको दे रखी है 60 डिग्री। अगर वो ये कहता कि क्या फ्लक्स होगा अगर प्लेन 60 डिग्री एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, नॉर्मल नहीं प्लेन, तो अगर प्लेन दिया होता तो हम 90 में से 60 को माइनस करते। लेकिन ध्यान से समझो उसने क्या बोला है, नॉर्मल जो है वो कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब कि बी पार्ट में आपको जो थीटा दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। बात फिर से सुन लो मेरी बात, किसी किसी क्वेश्चन में ये ऐसे दिया जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता है कि जैसे थीटा 60 डिग्री दिया है तो हमको 90 - 60 करना पड़ता है। बच्चे बड़े कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई यहां 90 - 60 क्यों किया। उसका कारण होता है, उसकी लैंग्वेज पता है कैसे लिखी होती? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द स्क्वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस।
स्क्वायर ही जब 60 डिग्री का बनाएगा तो फिर नॉर्मल लेना पड़ेगा आपको, तो नॉर्मल का एंगल 30 डिग्री आएगा। लेकिन यहां पे नॉर्मल का ही एंगल आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो इस केस में आप एंगल सीधा सीधा 60 डिग्री लेंगे और फाई निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला लग जाएगा EDS cos ऑफ 60। तो सब कुछ वही रहेगा भाई, E बाहर आ जाएगा और cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2 इंटू में इंटीग्रल ऑफ ds, E की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ और इंटू में इंटीग्रल ऑफ ds आपका वही आएगा 0.01 और न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर लें, आपका जो है आंसर आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को करना है, कई बार स्कूल के एग्जाम्स में और CBSE में भी आ सकता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक इसी तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।